सुबह का सुहाना समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और जंगल में हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रानो चिड़िया दाने ढूंढते हुए खुशी खुशी उड़ रही थी। अचानक उसकी आंखों में तेज चमक पड़ी। अरे, ये कैसी चमक है? क्या सूरज का कोई टुकड़ा जमीन पर गिर गया है? वह धीरे धीरे उस जगह पहुंची। वहां एक बहुत बड़ा, गोल और चमचमाता मोती पड़ा था। वाह, कितना सुंदर मोती है। अगर ये मेरा घर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी पास की झील में पानी लहराने लगा। झील से एक सुंदर मछली बाहर आई। उसकी चमकीली पूंछ पानी में इंद्रधनुष जैसी रोशनी फैला रही थी। वाह, तुम कितनी सुंदर हो। रानो, मैं इस झील की रक्षक हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हारी अच्छाई और मेहनत देख रही हूँ। लेकिन ये इतना बड़ा मोती यहाँ कैसे आया? ये जादुई मोती है। ये केवल नेक दिल वाले को अपना घर बनने देता है। मछली ने अपनी चमकती पूंछ से पानी उछाला। पानी की बूंदें मोती पर गिरते ही मोती चमकने लगा। धीरे धीरे उसमें एक सुंदर दरवाजा, गोल खिड़की बन गई। कुछ ही क्षणों में वह एक शानदार मोती घर में बदल गया। सचमुच, अब मेरा भी अपना घर है। इस घर में हमेशा दया और खुशी बनाए रखना। रानो जंगल से रंग बिरंगे फूल, हरी पत्तियां और छोटी छोटी बेलें लेकर आई। वो पूरे मन से अपने मोती घर को सजाने लगी। थोड़े फूल दरवाजे पर और थोड़ी बेल खिड़की के पास। अब तो मेरा घर और भी सुंदर लगेगा। तभी एक कछुआ वहां आता है। रानू बहन, तुम्हारा घर तो किसी राजमहल जैसा दिख रहा है। जब मन से मेहनत करो तो छोटा घर भी महल बन जाता है। ऊपर आसमान में उड़ रहा भुल्लाबाज चमकते मोती घर को देखकर नीचे उतर आया। इतना सुंदर घर, पूरे जंगल में किसी के पास ऐसा घर नहीं है। रानो, तुम चाहो तो ये घर मुझे दे सकती हो। मैं तुम्हें पेड़ पर नया घोंसला बना दूंगा। नहीं बाज भाई, ये घर मुझे मेरी मेहनत और किस्मत से मिला है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। भुल्लाबाज बिना कुछ बोले उड़ गया, लेकिन उसके मन में लालच बढ़ता गया। अगले दिन अचानक मोती घर की चमक कम होने लगी। अरे, मेरा घर पहले जैसा चमक क्यों नहीं रहा? तभी झील से सुनहरी मछली फिर बाहर आई। रानो, इस घर की चमक तभी रहती है जब इसके आसपास खुशी और दोस्ती होती है। इसी समय दूर बैठा भुल्लाबाज उदास दिखाई दिया। रानो उड़कर बाज के पास गई। बाज भाई, आप उदास क्यों हैं? मैं तुम्हारे घर से जलने लगा था, इसलिए अब मुझे अपनी गलती पर शर्म आ रही है। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो सारी उदासी खत्म हो जाएगी। आज से हम दोस्त हैं। उसी समय झील की सुनहरी मछली पानी से बाहर आई। रानो, तुम्हारे अच्छे दिल ने इस जादुई मोती को और भी शक्तिशाली बना दिया है। अचानक मोती घर से सफेद और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते घर के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए और खिड़कियों के पास तितलियां मंडराने लगी। कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में मोती घर की चर्चा होने लगी। दूर दूर से मेंढक, खरगोश, तोते उस अनोखे घर को देखने आने लगे। रानो ने सभी का मुस्कुराकर स्वागत किया। आज से ये घर सिर्फ मेरा नहीं, पूरे जंगल का है। जो भी थका हुआ हो, जिसे बारिश से बचना हो या जिसे थोड़ी सी खुशी चाहिए, उसके लिए इस घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। घर की असली सुंदरता उसकी चमक में नहीं, बल्कि उसमें आने वाले मेहमानों की मुस्कान में होती है। रानो, पहले मैं सोचता था कि सबसे बड़ा वही होता है जिसके पास सबसे सुंदर घर हो, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा वो होता है जिसका दिल सबसे बड़ा हो। मैं इस घर को अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुमने इसे सबका बना दिया। तुमने मुझे सिखाया कि खुशी चीजें जमा करने से नहीं, बल्कि उन्हें बांटने से बढ़ती है। जब मैं पहली बार इस घर के अंदर आई थी, तब मैं अकेली थी। मुझे लगा था कि एक सुंदर घर ही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगा। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि अगर अपने साथ कोई अपना ना हो
तो सबसे चमकता महल भी खाली लगता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस घर में हमेशा दोस्ती, हंसी और अपनापन रहे। यही इस मोती का सबसे बड़ा जादू है। ये उस समय सबसे ज्यादा चमकता है जब इसके अंदर रहने वाले अपने सुख दूसरों के साथ बांटते हैं। अगर कभी इस घर में लालच आ जाएगा तो इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ प्रेम रहेगा तो ये हमेशा नए सूरज की तरह रोशन रहेगा। मैं वादा करता हूँ कि आज से इस घर की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। कोई भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसका सामना मैं करूंगा। ये सिर्फ मोती का घर नहीं, हमारी दोस्ती की निशानी है। मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना ही काफी है कि मेरे पास सच्चे दोस्त है और ऐसा घर है जहाँ हर आने वाला मुस्कुरा कर जाए। रानो, भुल्लाबाज और सुनहरी मछली उस चमकते मोती घर को देखकर मुस्कुराने लगे। उस दिन से मोती घर सिर्फ एक सुंदर घर नहीं रहा, बल्कि पूरे जंगल में दोस्ती, भरोसे और दयालुता का सबसे अनमोल प्रतीक बन गया।